नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप और अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने 2-3 लेक्चर कर लिए हैं इसके। आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली पर्वतीय श्रृंखला को, या जो भौतिक प्रदेश है अरावली वाला उसको। ठीक है, अरावली प्रदेश को पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ये आपके सामने मैप है जिसमें अरावली पर्वतमाला जो अरावली पर्वतीय जो क्षेत्र है वो अच्छे से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अरावली को हम मुख्यतया 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो उत्तरी हो जाएगा, ठीक है, उत्तरी, फिर मध्य और फिर दक्षिणी, ऐसे करके 3 भागों में बांटकर उत्तरी ये जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, अरावली पर्वतमाला है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यह है अरावली पहाड़ी प्रदेश। अरावली पहाड़ी प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान की मुख्य और प्राचीनतम जो है, सॉरी, ये है, यहां से स्टार्ट। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की मुख्य और प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, हम जानते ही हैं कि ये राजस्थान की नहीं, भारत की और विश्व की जो प्राचीनतम पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है हमारी अरावली पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, राज्य का 9.3% क्षेत्रफल इसके अंतर्गत आता है। किसके? अरावली पहाड़ी जो प्रदेश है इसके अंतर्गत राज्य का टोटल राज्य में से 9.3% जो क्षेत्रफल है वो इसके अंतर्गत आता है। ये पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ठीक है, ये राजस्थान के, अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ से लेकर, ठीक है, ये कुछ ऐसे फैलाव है इसका, तो दक्षिण पश्चिम से, ठीक है, कहां से? दक्षिण पश्चिम से ये उत्तर पूर्व की ओर फैलाव है, जो कि टोटल अगर लंबाई की बात करें हम अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई की बात करें तो वो तो है 692, ठीक है, 692 किलोमीटर। जबकि राजस्थान में इसकी बात की जाए, राजस्थान में इसकी बात की जाए तो यह है 550। ठीक है, कितनी? 550 किलोमीटर लंबाई है इसकी राजस्थान में, जो कि राजस्थान की जो गुजरात सीमा है वहां पर खेड़ ब्रह्म नामक जो स्थान है वहां से स्टार्ट होती है और झुंझुनू के खेतड़ी तक इसका फैलाव है। कितने किलोमीटर में? 550 किलोमीटर में, जो कि राजस्थान में है। जबकि कुल लंबाई अरावली की कितनी है? 692 किलोमीटर। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से पढ़ना। एक एक लाइन में इतना रहस्य छुपा हुआ है कि यहाँ से पता नहीं कैसे भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आते रहते हैं। हर लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, यह सिरोही से खेतड़ी तक तो श्रृंखलाबद्ध है, परंतु इसके पश्चात ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक है, अगर इसके फैलाव की बात करें तो झुंझुनू की खेतड़ी जो है वहां तक तो श्रृंखलाबद्ध है, बट बाद में ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिल्ली तक फैली हुई है। मुख्यतः राज्य के 9 जिलों यानी सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और औसत ऊंचाई की बात करें, याद रखना, यहाँ से औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, कितने मीटर? 930 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। और अरावली पहाड़ी क्षेत्र को हम 3 उप प्रदेशों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं ये 3 उप प्रदेश? देखिए, सबसे पहले है दक्षिणी अरावली प्रदेश, जो कि आबू से लेकर, सिरोही में आबू से लेकर अजमेर तक है। ठीक है, याद रखना, दक्षिणी अरावली प्रदेश आबू से अजमेर तक है। ब नंबर पर है मध्य अरावली क्षेत्र, जो कि अजमेर से जयपुर तक है, अजमेर से जयपुर तक मध्य। और स पर है उत्तरी अरावली प्रदेश, जो कि जयपुर से खेतड़ी तक फैलाव है। ठीक है, ये 3 उप प्रदेश हैं अरावली की।
बात करें सबसे पहले दक्षिणी अरावली क्षेत्र की, तो इसमें सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं? सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले। अरावली श्रेणियां अत्यधिक विषम और ऊंची है इस क्षेत्र में, याद रखना। काफी ऊंचाई, जो सबसे ज्यादा ऊंचाई है वो यही है, यानी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में ही है, जो और विषम भी है, यानी कहीं ऊंची तो कहीं काफी नीची भी है। गुरु शिखर, ठीक है, आप सब जानते होंगे गुरु शिखर को, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, वो है 1727 मीटर ऊंची। ये भी राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं पर है, कहीं कहाँ, सिरोही में अरावली पर्वत पर स्थित चोटी है। नंबर 2 यहाँ अचलगढ़ भी है, जो कि 1380 मीटर के साथ है। यहाँ ये जो चोटियां की ऊंचाई दी हुई है आपको अच्छे से याद करनी है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिल जाएगा आपको एग्जाम में। अचलगढ़ जो है उसकी कितनी ऊंचाई है? 1380। देलवाड़ा की है 1442 और कुंभलगढ़ की है 1224 मीटर। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चोटियां हैं यहाँ की, ज्यादा भी नहीं तो इन चोटियों को तो आप रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, उदयपुर राजसमंद की बात करें तो सर्वोच्च चोटी जो है वो जरगा है। ठीक है, उदयपुर राजसमंद के बीच में एक उदयपुर और राजसमंद जिलों की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी जो है वो है 1431 मीटर के साथ जरगा। ठीक है, याद रखना कौन सी? जरगा। उदयपुर के उत्तर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा फटार है? बोराट का फटार। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोराट का फटार किन के बीच में स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है बोराट का फटार, और यह पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, जो पूर्व दिशा की ओर जो नदियां जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर जो नदियां जाती है, उनका जो उद्गम स्थल है वो इस बोराट फटार को माना गया है। नंबर 2 पर है मध्य अरावली। नंबर 2 पर कौन सी अरावली है? मध्य अरावली है। ये मुख्यतः अजमेर और जयपुर जो जिले हैं वहां पर फैली हुई है। ठीक है, 2 ही जिले हैं, अजमेर और जयपुर, आराम से याद रह जाएंगे आपको। इस क्षेत्र में जो पर्वत श्रेणियां, संकीर्ण घाटियां और मैदान जो हैं, कौन कौन? पर्वत श्रेणियां, संकीर्ण घाटियां और मैदान एकांतर क्रम में है। याद रखना, एक के बाद एक क्रम में है, कहीं पर्वत श्रेणी है तो कहीं संकीर्ण घाटी है और कहीं पर मैदान है। ठीक है, किसमें? मध्य अरावली में घाटियों की बात आ रही है, याद रखना। यहाँ पर ऊंची चोटी या जो इस क्षेत्र की प्रमुख चोटी की बात करें तो वो है तारागढ़। ठीक है, कहाँ? अजमेर में तारागढ़, जिसकी ऊंचाई है 885 मीटर। याद रखना, 885 मीटर तारागढ़। पश्चिमी राजस्थान की जो मुख्य लूनी नदी है इसका उद्गम भी यहीं पर है। कहाँ? जो नागफाड़ है अजमेर का, वहीं से निकलती है लूनी नदी, जो कि मध्य अरावली का पार्ट है। नंबर 3 पर है उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली के विस्तार की अगर हम बात करें तो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, ये 5 जिले हैं, याद रखना। अब की बार इसमें जयपुर दोनों जगह शामिल है, किसमें? मध्य अरावली में भी और उत्तरी अरावली में भी। ठीक है, तो जयपुर, फिर दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये सब कहाँ हैं? उत्तरी अरावली में आते हैं। पर्वतमाला यहाँ क्रमबद्ध न होकर छितरी हुई पहाड़ियों के रूप में है, जैसा कि हम देखते हैं, या नहीं भी देखा तो आप समझ लो कि यहाँ क्रमबद्ध न होकर छितरी हुई पहाड़ियों के रूप में है। और शेखावाटी, तोरावाटी, जयपुर और अलवर की पहाड़ियों से नाम प्रचलित हैं यहाँ अरावली पर्वतमाला के। शेखावाटी पर्वतमाला, तोरावाटी, जयपुर और अलवर की पहाड़ियां बोला जाता है यहाँ पर इनको। इस क्षेत्र की पहाड़ियों की सामान्य ऊंचाई की बात करें तो 450 से 700 मीटर तक ऊंची है यहाँ की पहाड़ियां। और कुछ मुख्य चोटियां हैं, इनको याद रखिएगा। सीकर जिले में तो है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। अलवर जिले में बहरांच है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
कौन? बहरांच जो कि 792 मीटर, ठीक है, और जयपुर में खो है जो कि 920 मीटर के साथ अवस्थित है। ये मुख्य चोटियां हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, तीनों की जो मुख्य मुख्य चोटियां यहाँ मेंशन है, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो पर्वत चोटी है उसको तो आपको याद करना ही है। वैसे बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बट जो इस बुक में मेंशन है उसको तो मेरा आपको बार बार यही कहना है कि कंप्लीटली आपको एक एक लाइन यहाँ से याद कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र। और आगे का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।